दिल्ली वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली, यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। लेट्स गो बॉयज। एक ही लुक में ओ माय डार्लिंग मैं तो फ्लाई फ्लाई हो गया। जब से तूने टच किया ये दिल भी शाय शाय हो गया। Tickety tuckety pickety, what the dancing foreign style. Slow down, boys. दोस्तों, अकड़ी पकड़ी दिगड़ी करते करते फिल्म में तो लाइगर दीवाना हो गया, क्योंकि इन्होंने देख ली थी एक खूबसूरत लड़की और इनका दिल उस पर आ गया और ये करने लगे अकड़ी पकड़ी और इसके जाने पता उसके आगे पता नहीं क्या क्या, मेरी तो समझ में नहीं आया। खैर, दिल है, अब किस पर आ जाए ये तो दिल ही जानता है। लेकिन आज मेरा दिल किसी भी लड़की को देखकर ना तो फाई फाई हुआ और ना ही शाई शाई हुआ। लेकिन हाँ, स्टूडियो आते हुए आज मैंने एक ऑटो के पीछे जो लिखा देखा ना, उसको पढ़ते ही मैं आज दीवाना हो गया उस राइटर का जिसने वो 2 लाइन लिखी। पता नहीं किसने वो लाइन लिखी, लेकिन पता है उस ऑटो के पीछे क्या लिखा था? लिखा था, आप ही तेज जाइए आगे। जी हाँ, आप ही तेज जाइए आगे, मुझे अभी और कई मंजिल तय करनी है। दोस्तों, ये पढ़ते ही मेरी नजर अपनी कार की स्पीड पर गई और मेरे दिमाग ने मुझसे कहा, जो उस ऑटो के पीछे लिखा था बार बार उसको देख और उस पर विचार कर। और मैं सोचने लगा कि वास्तव में उस 2 लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ था। जो समझदार होंगे वो समझकर अपनी कार की, अपनी बाइक की, अपनी स्कूटी की स्पीड पर जरूर ध्यान रखेंगे और एक स्पीड की लिमिट में अपनी गाड़ी को चलाएंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि तेज गाड़ी चलाना हमेशा जानलेवा होता है। अभी हाल ही में हम सब ने ये न्यूज देखी और सुनी कि कैसे तेज स्पीड की वजह से जाने माने साइरस मिस्त्री ने मतलब उनका इंतकाल हो गया, मौत हो गई उनकी। दोस्तों, ये बात सिर्फ दिल्ली वालों को याद नहीं रखनी है, बल्कि हिंदुस्तान के हर शहर और गांव वालों को याद रखनी होगी कि जान है तो जहान है। आप सुरक्षित तो आपके परिवार वालों के चेहरे पर मुस्कान है। दोस्तों, अगर आपके सामने भी कोई ऐसी पंक्तियां आई हो जैसे आज ऑटो में मेरे सामने आई है और मैं सोचने लगा, अगर ऐसे ही कुछ पंक्तियां आपके सामने आई हैं और आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आप हमें जरूर बताइए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। बस आपसे निवेदन है कि आप अपने संदेश कम शब्दों में भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा संदेशों को हम शामिल कर सके अपने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल विच दिल्ली। निगाहों के आगे रहे तेरा चेहरा, किसी और शय की जरूरत नहीं है। ज़माने से कह दो कभी फिर मिलेंगे, अभी तो मोहब्बत से फुर्सत नहीं है। तेरी तस्वीरों को झूमते रहते हैं, बिन पिए गलियों में झूमते रहते हैं। तेरे बिन की वे दिल नू मनावा कि तेरे विचों सारे गाने कि तेरे विचों रब दिसदा कि तेरे विचों रब दिसदा कि वे मुकड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुकड़े तो नजरा हटावा। कि तेरे विचों रब दिसदा, कि तेरे विचों रब दिसदा। हो जी करदा मैं तैनू वेखी जावां, कि तेरे विचों रब दिसदा है। नहीं
जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने लिए नहीं बल्कि अपने प्रियजनों के लिए सावधानी के साथ अपनी गाड़ी चलाएंगे तो आपको 1000 मौके मिलेंगे जहां आप अपने प्रियजनों को चूम सकेंगे। लेकिन अगर जरा लापरवाही की आपने, जरा सी, बिल्कुल जी हाँ थोड़ी सी की, तो हो सकता है कि आपके प्रियजन फिर जिंदगी भर आपकी फोटो को ही निहारते रहें और आप नम आंखों से उसको चूमते रहें। निर्णय आपका है कि आप शेखी में स्पीड बढ़ाते हो और तस्वीर में नजर आते हो, या फिर उस ऑटो के पीछे लिखे वाक्य पर अमल करते हो कि आप ही तेज जाइए आगे, मुझे अभी और कई मंजिल तय करनी है। विचार आपका है, निर्णय आपका है। सोचिए, सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली, जैसे सुन रहा है पूरा हिंदुस्तान। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:29 और 42 सेकंड है। दोस्तों, ये गीत सुना कि तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के मैं आया। अब दिल्ली वाली हो या मुंबई वाली हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ की थी, लेकिन फर्क इससे जरूर पड़ता है कि आपने सिग्नल तोड़ा। क्यों तोड़ा? हम तो कहेंगे कि आप किस्मत वाले थे कि आपकी जान सलामत रही और आप इस पूरे गीत को गाते गाते पहुंच गए वहां जहां पहुंचना था। लेकिन हजारों ऐसे होते हैं दोस्तों जो जल्दबाजी में सिग्नल तोड़ते हैं, तोड़वा बैठते हैं अपने हाथ पैर। जी हाँ, जैसे ही टूटता है सिग्नल और खिशम, और कई तो इस दुनिया को टाटा बाय बाय बोल देते हैं ऑन द स्पॉट, है ना। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आपके आए, उनको शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं मुंबई, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौन, आइए उनकी मधुर आवाज सुनते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार देव शर्मा जी। नमस्कार, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, ये मधुर आवाज है देव शर्मा की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। इन्होंने 2014 में इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी यारियां। सही कहा ना देव? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद फिर हीरोपंती में नजर आए, उसके बाद मुजफ्फरनगर 2013 में आए, फिर दोस्ती जिंदाबाद और अब नजर आने वाले हैं किस में बताइए? हेलो, अब किस में नजर आने वाले हैं? आ भी जाओ पिया, जो कि रिलीज होने वाली है 7 अक्टूबर को। राइट। अच्छा देव, एक बात जानना चाहेंगे, आप वैसे मुंबई के हैं, मुंबई में आपका जन्म हुआ है ना? नहीं, मैं दिल्ली, मेरे भी दिल विच दिल्ली ही है। अच्छा, क्यों मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि अगर आप नेट पे हम गूगल पे सर्च करते हैं तो आता है कि आपका जन्म मुंबई में हुआ। अच्छा, नहीं, शायद वो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है संतोष थोड़ा रॉन्ग है। मैं दिल्ली का ही हूँ। मैं बिल्कुल पूरा बोलते ना, जिसके दिल विच दिल्ली, दिमाग विच दिल्ली, शरीर जहन में दिल्ली, सब जगह दिल्ली ही है। अच्छा, और मेरे फादर हैं वो पहाड़गंज से हैं, मम्मी भोगल जंगपुरा एक्सटेंशन से है। ओके। और हाँ जी, तो मैं भी बहुत दिल्ली का ही है, और मैं दिल्ली से फिर मुंबई आ गया 10 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। जी। अच्छा, तो इसको गूगल पे करेक्ट करवा लीजिए ना, क्योंकि दिल्ली का होने पे गर्व तो महसूस होता ही है ना। बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। है ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने कहा कि 10 साल हो गए हैं आपको मुंबई जा, लेकिन हाँ जी। दिल्ली तो आप बराबर आते रहते होंगे। मम्मी पापा तो अभी यहीं रहते हैं या मुंबई में रहते हैं? नहीं, मम्मी पापा दिल्ली में ही रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं फिलहाल। अच्छा, ओके। तो आना जाना आपका बराबर लगा रहता है? हाँ, मतलब इतना रेगुलर है कि अगर मम्मी ने राजमा चावल बनाए हैं तो बस फ्लाइट लेके पहुंच जाता हूँ। मेरे को रीजन, छोटा सा रीजन भी चल जाता है दिल्ली आने के लिए। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जब यारियां फिल्म में आपकी एंट्री हुई थी जी, तो उस वक्त मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? उससे पहले मैं कमर्शियल एड्स कर रहा था, मुंबई में मॉडलिंग कर रहा था। तो कमर्शियल एड्स क्या होते हैं, 15 सेकंड 30 सेकंड का एड आता है। तो मम्मी और डैड अपने सर्कल में बताते हैं, वो देखो वो एड आया, वो जो था वो मेरा बेटा था। एंड फाइनली व्हेन आई गॉट यारियां, तो फिर ऐसा हुआ कि मॉम डैड को लोगों ने बताना शुरू किया कि हमने आपके बेटे की फिल्म देखी। तो वो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज था, जहां मॉम डैड बताया करते थे कि हमारा बच्चा इस एड में आ रहा है। अभी नाउ पीपल आर कॉलिंग देम एंड टेलिंग देम दैट दे हैव सीन मी इन दिस फिल्म। एंड तो बहुत ही ज्यादा एक बोलते हैं कि दिल से जो एक थी, उनकी जो दुआएं थी वो पूरी हुई और बहुत अच्छा लगा उनको मेरी पहली फिल्म मिली। अच्छा, दिल्ली शहर में आपने स्टडी कहाँ पर की है? किस स्कूल में, कॉलेज में? दिल्ली में मेरा पढ़ना बहुत कम हुआ है, बिकॉज मेरी मम्मी योगा टीचर हैं, तो अच्छा। उनका ट्रांसफरेबल जॉब था और हमारी फैक्ट्री नोएडा में थी। तो डैड ने बोला कि पढ़ाई के लिए मैं चाहूंगा कि क्योंकि मॉम टीचर हैं तो एक वो माहौल बना रहेगा। तो केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं काफी सारे ऑल ओवर इंडिया में केवीज में पढ़ा हूँ। हाँ जी। और दिल्ली से मैंने जो पढ़ाई की है, मैं दिल्ली में एनएसडी में, मेरे नाना जी जो हैं वो डायरेक्टर थे। अच्छा, ओके। तो अलकाजी साहब के साथ। हाँ जी। तो मैं वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में जब आता था दिल्ली, तो मैं वहाँ पे वर्कशॉप लेता था एनएसडी में, और जो नुक्कड़ नाटक होते हैं, प्लेज होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता था। ओके। तो मतलब बचपन से ही सोच रखा था कि एक्टिंग के क्षेत्र में आप आएंगे? हाँ, मतलब मैं दो चीजों को लेके कंफ्यूज था कि मैं क्रिकेट में जाना चाहता था या फिर एक्टिंग में। एंड बाय द टाइम आई फिनिश माई ग्रेजुएशन, मुझे समझ में आया कि आई थिंक मोर देन क्रिकेट, आई थिंक आई एम मोर इंक्लाइंड इनटू एक्टिंग, बिकॉज क्रिकेट में थोड़ा मेरा रंग काला हो रहा था, बहुत मेंटेन करना पड़ रहा था खुद को। और व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो आपके साथ छाता पकड़ के आपका एक स्पॉट बॉय होता है और आपको बहुत पैंतर जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, जो गीत अभी हमने प्ले किया था कि मैं छोड़ आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़कर, जी, सिग्नल तोड़ आया, है ना जी। तो जब मुंबई गए थे तो गाया था मुंबई में किसी के लिए? मैंने दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड मेरी, लेकिन दिल्ली वाले दोस्तों से साथ छूटा था, क्योंकि मुंबई में मैंने एक्टिंग कोर्स जब किया था तो किशोर नमित जी के यहाँ आया था मैं, फिर मैं नादिरा जी के साथ एक जो थिएटर ग्रुप में जुड़ा रहा 2 साल। तो मेरे दोस्तों को मैंने जरूर मिस किया, क्योंकि मेरे सारे दोस्त छूट गए थे पीछे। और क्योंकि वो जो एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, वो जो एक आपका लर्निंग फेज होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है मुंबई में। और उस दौरान उनकी याद आती थी। लेकिन द गुड पार्ट इज, वो गाना जब भी गाया उसमें एक चीज बहुत अच्छी थी कि कभी सिग्नल नहीं तोड़ा। एंड थैंक्स टू दिल्ली पुलिस एंड गवर्नमेंट के, वहाँ के रूल्स भी इतने अच्छे से फॉलो किए। कोई इंसान चाह के भी जो है ना रूल तोड़ता है, ना हेलमेट के बिना बाइक चलाता है, ना बिना कार चलाता है। तो दिस वी हैव नेवर डन इन माई लाइफ, क्योंकि पेरेंट्स ने हमेशा जो है ना एक कंडीशनिंग इस तरीके से की थी कि जो चीजें मैंडेटरी हैं उनको कभी क्रॉस नहीं करना है लाइफ में। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं, रेड लाइट को तोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा देव, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हम एक बड़े कदम रखते हैं, क्योंकि जैसे आपके यारियां से आपने डेब्यू किया और आपका नाम रोशन हो गया, फिर आपकी हीरोपंती आई, उससे भी आपको काफी फायदा हुआ अपने करियर के लिए। जब अब ये फिल्म आई है आपकी आ भी जाओ पिया, तो इस फिल्म को साइन करने से पहले आपने क्या क्या सोचा था? ये फिल्म मेरे ख्याल से मैंने 2018 में साइन की थी, और करीब हम लोगों ने 19 एंड 20 में फिल्म हो गई थी हमारी रेडी। बट लॉकडाउन आया तो उस वजह से थोड़ा डिले आ गया। और जो भी किरदार मैंने अभी तक प्ले किए थे वो बहुत ही मॉडर्न थे, या कहीं ना कहीं रिलेटेबल थे देव से, जो मैं खुद हूँ मेरी पर्सनैलिटी से। बट कौशल विच आई एम प्लेइंग इन आ भी जाओ पिया, तो कौशल एक ऐसा किरदार था जो झारखंड के रूट से जुड़ा हुआ एक सीधा साधा
गांव का लड़का है जो दिल्ली आता है पढ़ाई करने, अच्छा। लेकिन पढ़ के वापस अपने गांव आके उस पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करता है अपने गांव की, अपने शहर की ग्रोथ के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग रोल था। वो भाषा बहुत अलग थी, तो उस भाषा को पकड़ना और उस तरीके का एक रोल निभाना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन एट द सेम टाइम एक आर्टिस्ट की यही भूख होती है कि जितना वर्सेटाइल काम मिले, एक्टिंग प्रूव करने का मौका मिले, अपनी एक्टिंग स्किल्स को दिखाने का मौका मिले, तो व्हाई नॉट। बिल्कुल जी, काफी एक्साइटेड था मैं। क्योंकि कैरेक्टर दिल्ली आया, तो दिल्ली में भी शूटिंग हुई होगी इस फिल्म की? जी, हमने दिल्ली में कनॉट प्लेस वगैरह में और कुछ वहाँ पे अपना जो सूरज कुंड साइड जो फार्म हाउस है वहाँ पे एक नर्सरी दिखाई थी, तो वहाँ पे हमने थोड़ा शूट किया था इसका। ओके। जब दिल्ली वालों ने आपको देखा कि अरे ये तो दिल्ली का मुंडा है, तो क्या रिएक्शन था लोगों का शूटिंग के वक्त? दिल्ली तो मतलब सर ऐसा है, जब भी दिल्ली आता हूँ तो बोलते ना कि कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल लव मिलता है। वहाँ सारे फिल्टर हट जाते हैं कि यार नहीं, हम इसको इसलिए नहीं पसंद करेंगे या इसलिए पसंद करेंगे। वो अनफिल्टर्ड लव है, अनकंडीशनल लव है। मतलब जब भी मैं आता हूँ दिल्ली बहुत प्यार मिलता है। और कमाल की बात ये रही है कि यारियां में भी हमने कुछ सीन्स दिल्ली में शूट किए। हीरोपंती में मैंने कुछ सीन जहाँ पे वो अपने बड़े वाले हनुमान जी हैं वहाँ शूट किए थे। टाइगर श्रॉफ और मेरा एक सीन था, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सीन था, फिल्म का टर्निंग पॉइंट था, जो टेरेस पे वो हमने अपना करोल बाग और लाजपत नगर में शूट किया था। तो दिल्ली में जब भी हम कोई काम किया है, कहीं ना कहीं या तो प्रमोशन के टाइम पे या शूटिंग के टाइम पे दिल्ली आना हो ही जाता है, और उतना ही प्यार मिलता है जितना पहली फिल्म में मिला था। करोल बाग गए थे तो वहां पर क्या क्या खाया या क्या खरीदा, क्योंकि दोनों चीज के लिए फेमस है करोल बाग? द गुड पार्ट इज, क्योंकि जब हम कभी कोई चीज दिल्ली के तो ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए वहाँ का खाना भी होता है और वहाँ के कपड़े भी। तो डेफिनेटली वहाँ से हमने कुछ कपड़े खरीदे थे कैरेक्टर को रियलिस्टिक दिखाने के लिए। और खाने में तो जो पराठे होते हैं, तो यहाँ पे मुंबई में हमेशा हम लोग डाइट मेंटेन करते हैं, लेकिन दिल्ली आते हैं तो फिर हम डाइट थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। बिल्कुल। टाइगर श्रॉफ के साथ जब आप शूट कर रहे थे दिल्ली में, जी, तो टाइगर श्रॉफ ने आपसे कहा कि दिल्ली घुमाइए, कहीं पर ले जाइए? दिल्ली में हम लोग 1 या 2 बार निकले थे रात में, लेकिन क्योंकि बहुत एक्चुअली क्या होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब हम शूट करने आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे आपकी समझिए कि हर रोज कम से कम 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा हो रहा होता है पूरी यूनिट का। तो हम गलती से बीमार पड़ गए या कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, कोई चोट लग गया, तो वो पूरे की पूरी यूनिट के लिए दिक्कत हो जाती है उसमें। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ काम नहीं किया था। हम लोग निकले जरूर थे, इंडिया गेट का एक चक्कर लगाने निकले थे रात को। और क्योंकि टाइगर बहुत डिसिप्लिन है लाइफ में और बिल्कुल चीट नहीं करते अपनी डाइट के, पहले उनकी डेब्यू फिल्म थी वो, तो उस टाइम तो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज डाइट। तो हमारा बस चलना होता था, रात में इंडिया गेट का एक चक्कर मारते थे, एक सुकून सा मिलता था कि हाँ आज हम दिल्ली में हैं। तो वो एक हम गेड़ी, अपनी जैसे हम बोलते हैं दिल्ली की लैंग्वेज में, कि गेड़ी इंडिया गेट की लात को लगा के बस आके फिर अच्छे बच्चों को तो दिल्ली को अपने दिल में बसाए रखिए और लोगों को दिल्ली के बारे में बताते रहिए। बहुत अच्छा लगा देव आपसे बातचीत करते हुए। आपकी फिल्म आ रही है जो 7 अक्टूबर को रिलीज होगी, आ भी जाओ पिया, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू सो मच। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 1:44 और 55 सेकंड है। दोस्तों हमारे पास कई मैसेज आए हैं, सारे तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अभी कुछ मैसेज पढ़ूंगा और कुछ लिसनर्स के नाम बताऊंगा जिन्होंने हमें मैसेज किया है। एक मैसेज आया है बबीता का जनकपुरी नई दिल्ली से। लिखती हैं कि एक बार ये लाइन देखी थी ऑटो पर कि अपना साथी सबका साथी, अपना साथी सबका साथी, तेज हवाओं से बुझ जाती है बाती, सावधानी से चलें और चलाएं, सबका जीवन सुरक्षित बनाएं। बहुत अच्छी प्रेरणादायक संदेश है। एक मैसेज आया है रोनी से प्रेरणा का। अभी नाम लिया और इनका मैसेज पढ़ने जा रहा हूं। एक ट्रक के पीछे पढ़ा था चंडीगढ़ जाते हुए प्रेरणा ने कि हवा की रफ्तार तब अच्छी लगती है, कि हवा की रफ्तार तब अच्छी लगती है जब बदन पर पसीना हो।
कि हवा की रफ्तार तब अच्छी लगती है जब बदन पर पसीना हो, मगर गाड़ी हो तब कभी रफ्तार न देना, मगर गाड़ी को तब कभी रफ्तार न देना जब साथ में कोई हसीना हो। क्या बात है, क्या बात है। एक मैसेज आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से सोनम का। इन्होंने एक ई रिक्शे के पीछे पढ़ा था कि धीरे धीरे रेस को बढ़ाना, ओ धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो यहाँ पर है धीरे धीरे रेस को बढ़ाना है, रेड लाइट पर रुक जाना है। धीरे धीरे रेस को बढ़ाना है, रेड लाइट पर रुक जाना है। कूल माइंड से मुस्कुराना है, कोई कुछ बोले भी तो चुपचाप रह जाना है। बहुत खूब। वैसे ड्राइव करते वक्त अगर कूल माइंड रहेगा तो ना कोई एक्सीडेंट होगा और ना कोई रोड रेज है। एक मैसेज हमारे पास आया है, किसने भेजा है ये कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये भोला कैंची वाला जगाधरी यमुनानगर से कह रहे हैं कि SR जी, संतोष राव जी नमस्कार, हमारा रेडियो सेट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है भोला जी। एक मैसेज हमें ये आया है, किसने भेजा है ये है अमित धवन मॉडल टाउन कश्मीर से कह रहे हैं कि आपसे बात करने का सही टाइम कब है। देखिए हम तो 24 घंटे वेले रहते हैं, आप कभी भी हमें फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। दिनेश तायल ने हमें मैसेज किया, कह रहे धीरे धीरे चलोगे तो रोज मिलेंगे, धीरे धीरे चलोगे तो रोज मिलेंगे, तेज तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। ये दिनेश तायल हैं कालका जी साउथ दिल्ली से। एक मैसेज हमारे पास आया मोहम्मद सज्जाद का दिल्ली से, कह रहे हैं वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने कि वाहन चलाते समय सौंदर्य दर्शन ना करें वरना देव दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। राहुल कुमार बंका से हमें कह रहे हैं सावधानी से चलोगे तो मंजिल दूर नहीं वरना यमलोक आने में भी देर नहीं। एक और बात इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि ना किसी के हाथ पैर तोड़ें और ना अपने तोड़वाएं, ना किसी के हाथ पैर तोड़ें और ना तोड़वाएं, कृपया गाड़ी को स्लो और सीमा में चलाएं। वाह क्या बात है। एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है सुनीता नेगी ने किन्नौर हिमाचल प्रदेश से, कह रहे हैं कि सर प्रोग्राम तो अच्छा है बट सॉन्ग न्यू और मीडियम ओल्ड सॉन्ग सुनाते तो अच्छा होता। पर आप भी अच्छा बोलते हैं। देखिए आप 3 बजे तक बने रहिए सुनीता नेगी जी हमारे साथ इस FM रेनबो पर। आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करने वाले हैं और आपको मजा भी आने वाला है। एक मैसेज हमारे पास आया है करण पंजाबी का, हेलो जी, खुद को खुश रहना तो FM रेनबो सुनता हूँ। भारती जी कहाँ हैं? भारती जी है ना आजकल है ना कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य निभा रही हैं। आप जाइए देखिए भारती जी आपको वहीं मिल जाएंगी। एक मैसेज हमारे पास आया है प्रांजल बोरुआ का, कह रहे हैं संतोष जी लव यू फ्रॉम आसाम, मुझे ये शो बहुत अच्छा लगता है, मुझे एक एसमीज सॉन्ग सुनाइए ना, टाइटल नेम पाकी पाकी एमोन। ओ हो पहले मैं सुनूंगा प्रांजल, आज मैं सुनूंगा और देखूंगा कि ये गीत कितना प्यारा है, उसके बाद सुनाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल आप एक प्यारा सा गीत सुनिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो।
दोस्तों, रिश्ते में किस करना एक ऐसा जादुई मंत्र होता है जिसका इस्तेमाल करके प्यार को और रोमांचित भी किया जा सकता है। और हाँ, अगर खटपट चल रही है तो उसका भी दी एंड करने में ये निभाता है एक अहम भूमिका। इसीलिए कहते हैं कि अगर प्यार भरा चाहिए आपको आशियाना तो सुबह शाम अपने पार्टनर को किस करने से कभी मत शर्माना। दोस्तों, मेरी इस बात में कितनी सच्चाई है जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो पर, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे तक हम शुरू करेंगे रिश्तों पर आधारित हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है आशियाना। तो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो। और एसआर आपसे कुछ कह रहा है। तेरा साथ मिल गया, ये जहान खिल गया, तुझसे वास्ता हुआ, हर पल है नया नया, मेरी राह तू, चाहे तू दुआ। Oh my love, तू ही है सुकून, तू ही तो करार है मेरा। Oh my love, be my love। अब आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। दिल देख दिया सीने से निकाल के, दिल देख दिया सीने से निकाल के, मोहब्बत हवाओं में, मोहब्बत निगाहों में, रख ले दिल को दिल में संभाल के। दिल दे दिया सीने से निकाल के, दिल दे दिया सीने से निकाल के, मोहब्बत हवाओं में, मोहब्बत निगाहों में, रख ले दिल को दिल में संभाल के। दिल दे दिया सीने से निकाल के, दिल दे दिया सीने से निकाल के। दोस्तों, वाहू वाहू करो या आहू आहू करो, जो फिर हेरा फेरी होनी थी वो तो हो चुकी। अब हेरा फेरी हुई, आपको गीत सुनते सुनते समझ में आ गया होगा कि क्या हेरा फेरी हुई है ना। वैसे दोस्तों, जो गीत अभी आपने सुना वो इतना प्यारा गीत था कि दिल दे दिया सीने से निकाल के, मोहब्बत हवाओं में, मोहब्बत निगाहों में, रख ले दिल को दिल में संभाल के। वाह, क्या बात है। अब अगर इस गीत के शब्दों पर आपने ध्यान दिया हो तो समझ में आ जाएगा कि आखिर हेरा फेरी हुई कहाँ। चलिए, आपकी समझ में नहीं आया तो हम समझा देते हैं। गौर से सुनिए, गीत के बोल हैं कि दिल दे दिया सीने से निकाल के, दिल दे दिया सीने से निकाल के। यहां तक तो ठीक था कि नजरें चार हुई होगी और सामने वाला अच्छा लगने लगा होगा या लगने लगी होगी, इसीलिए दिल एक दूसरे को दे दिया है ना। लेकिन इसके बाद की हेरा फेरी ये है कि मोहब्बत हवाओं में, मोहब्बत निगाहों में, रख ले दिल को दिल में संभाल के। अब संभालना क्यों है? क्या ये पहले से दिल में खिचड़ी पक रही है या पहले से ये डिसाइडेड है कि अगर निभ गई तो ठीक, वरना ये दिल कभी किसी और का भी हो सकता है। वैसे कमाल की सोच थी न सिर्फ गीतकार समीर की बल्कि फिल्म के डायरेक्टर नीरज वोरा की भी। अब 2006 की फिल्म फिर हेरा फेरी को पहले से ज्यादा हिलेरियस, ज्यादा कॉमेडी रूप देने के लिए की गई इस तरह की हेरा फेरी फिल्म की डिमांड थी कह सकते हैं, और इसीलिए दर्शकों ने ये फिल्म पसंद भी की। और कल्पनाओं की दुनिया में इस तरह का मनोरंजन चलता है, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में कहें या हकीकत की धरातल पर इस तरह की हेरा फेरी जहां एक दूसरे को अपनाने के बाद स्वीकार नहीं की जाती है। और इसीलिए जिस दिल में अगर ये हेरा फेरी आ गई कि आज ये है तो कल कोई और दूसरा होगा या होगी, तो ऐसे आशियाने को कभी भी, जी हाँ, ऐसे आशियाने को कभी भी पत्तों की तरह बिखरने में देर नहीं लगती। चाहे आप कितनी बार भी, जी हाँ, दिन रात सुबह शाम अपने पार्टनर से ये कहते रहें।
नहीं जलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, तेरे बिना मेरी राह पिघलती। सोनिए, 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 दोस्तों ये सच्चाई है कि पहले से बनी बनाई सोच कभी भी रिश्तों को मजबूत होने नहीं देती है। दोस्तों अगर आप भी इस कड़वी सच्चाई से सहमत हैं और आपने जीवन में इस बात को फेस किया है तो अपने अनुभव हमें जरूर बताइए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर मैसेज करके बताइए। तो जल्दी बताइए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आकाशवाणी FM रेनबो। कौन समझेगा उनका दर्द भला, जिनकी धड़कन में चोट खाई है। लोग कहते हैं यहाँ इश्क जिसे ऐसा लगता है बेवफाई है। दीवानी 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 दीवानी, मुझे लाख समझाया दीवानी दीवानी दिल ने मेरे, दीवानी दीवानी मुझे लाख समझाया दिल ने मेरे, हाँ मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। मुझे लाख समझाया दिल ने मेरे, हाँ मगर मैंने दिल की न मानी। दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी, दीवानी मैं दीवानी, साजन की दीवानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों अभी ये गीत आपने सुना, दीवानी में दीवानी, सजन की दीवानी, मुझे लाख समझाया दिल ने मेरे, मगर हाँ मैंने दिल की ना मानी। दोस्तों ये गीत 2006 की मेरे जीवन साथी फिल्म में करिश्मा कपूर गाती हैं जब अक्षय कुमार की शादी होती है अमीषा पटेल से। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ही हकीकत की जिंदगी में हुआ हमारी एक लिसनर्स के संग। जी हाँ, FM रेनबो की लिसनर्स के संग, जिन्होंने हमें पिछले हफ्ते इसी आशियाना प्रोग्राम के बाद एक मैसेज मतलब आशियाना प्रोग्राम में मैसेज किया था और कहा था कि आप शो के बाद मुझे कॉल करिएगा क्योंकि मैं आपसे अपनी आप बीती बताना चाहती हूँ ताकि आप इस हफ्ते इस विषय पर बात कर सकें इस प्रोग्राम में। मैंने शो के तुरंत बाद तो कॉल नहीं किया, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद उनसे बात की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए उनके साथ जो घटी घटना को सुनकर। और उनके साथ बिल्कुल यही सिचुएशन थी फिल्म मेरे जीवन साथी में जैसे करिश्मा कपूर के साथ थी। ये कहानी बताता हूँ कि ये और इनके बॉयफ्रेंड, नाम नहीं बताऊंगा उस लिसनर्स का, लेकिन कहानी बताता हूँ कि ये और इनके बॉयफ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा आप लोग क्योंकि ये एक सबक है और एक सच्ची बात है। ये और इनके बॉयफ्रेंड दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। धीरे धीरे इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी और ये दोनों तन मन दोनों से एक दूसरे के हो गए। कुछ समय के बाद जब लड़की ने शादी के लिए कहा लड़के से, तो लड़के ने ये कहकर मना कर दिया
कि शादी से पहले जो मेरी हो गई वो शादी के बाद किसी और की नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है। लड़के की ये बात सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के के दिमाग में पहले से घर कर चुकी ये बात उनके रिश्ते को तार तार कर जाती है। आखिर लड़के की शादी घर वालों की मर्जी से किसी और लड़की से हो जाती है, मगर ये लड़की हर सितम सहकर चुपचाप सब सह जाती है। अपनी सच्ची मोहब्बत की दुहाई देकर ये अपने लिए आए सारे रिश्ते ठुकराने लगती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता है। 2 साल होने के बाद वो लड़का इस लड़की से मिलता है और बताता है कि उसकी घटिया सोच और गलत नजरिए की वजह से उसकी पत्नी उसको शादी के 6 महीने में ही छोड़कर चली जाती है और कोर्ट में तलाक का केस अब चल रहा है। लड़की ने मुझसे पूछा, दोस्तों क्या मुझे उसको माफ करके उसको अपना लेना चाहिए या उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों उसके इस सवाल का जवाब तो मैंने नहीं दिया, लेकिन हाँ एक काफी जानी मानी काउंसलर से उसकी फोन पर बात कराई। अब आगे क्या ये निर्णय लेगी पता नहीं, लेकिन इतना तो सच है कि एक पार्टनर की ऐसी सोच अच्छे खासे रिश्ते को न सिर्फ शर्मसार करती है बल्कि सच्ची मोहब्बत को दागदार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरे दिल को तू जान से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे। मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। हमारे पास कई मैसेज आए हैं, जैसे कि एक मैसेज आया है सरोज का दिल्ली से। लिखती हैं कि मैं एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के तौर पर काम करती हूँ। मेरी शादी मेरे मम्मी पापा ने बहुत ढूंढ कर और सोच समझ कर कराई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही मुझे अपने हस्बैंड की कुछ बातें अजीब सी लगने लगी। जैसे वो कहते कि नाइट में तुम्हारे ऑफिस में तो रोमांटिक म्यूजिक चलता होगा, तो लोगों का काम पर ध्यान कैसे लगाते होंगे, तो लोग काम पर ध्यान कैसे लगाते होंगे। शुरू में उनकी इन बातों को मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में वो खुलकर मेरे ऊपर लांछन लगाने लगे जो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। ये बात मैंने अपने मम्मी पापा से शेयर की तो उन्होंने सलाह दी कि तुम कभी कभी उनको ऑफिस में ले जाया करो ताकि सच्चाई का पता चल सके, और ऐसा ही हुआ। वो ऑफिस आते और देखते तो कुछ दिनों में ही उनको समझ में आ गया कि उनकी सोच ही गलत थी। बड़ा लंबा मैसेज भेजा इन्होंने। सरोज जी, आपने और आपके मम्मी पापा ने बहुत समझदारी से काम लिया है, जिसकी वजह से आप अपने आशियाने को जलने से बचा सकी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पत्नी जब लेट हो जाए या फोन पर अपने कुलीग से बात करे तो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और यही झगड़े बाद में रिश्ते को तलाक की दहलीज तक ले जाते हैं। एक मैसेज आया है भुवन का, कहां से भेजा पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि मैं पहले अपने दोस्तों के बहकावे में आकर अपनी बीवी पर बहुत शक करता था, जिससे हफ्तों तक बातचीत नहीं होती थी, लेकिन जब से मैंने अपने दोस्तों से दूरी बनाई हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो गया। भुवन जी, हमेशा यही देखा गया है कि हम अपने दोस्तों पर अपनी बीवी से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, उनकी बातें सच्ची लगने लगती हैं और नतीजा घर में महाभारत शुरू हो जाती है। हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि हर लड़की बेवफा नहीं होती। एक मैसेज आया है वेस्ट बंगाल से नंदिनी का। लिखती हैं कि आपकी बातें सही हैं और मैं भुगत रही हूं। पति के शक की वजह से बाहर नहीं जाती और ना ही फोन पर किसी से बात करती। अच्छा ओके नंदिनी जी, ऐसा करके आप है ना अपने आप को सजा दे रही हैं। बात कीजिए, खुलकर कीजिए और समझाइए उनको कि आप सिर्फ उनकी हैं और मरते दम तक उनकी रहेंगी। उनसे बोलिए यही बात अगर मैं कहूं कि तुम बाहर मत जाओ और किसी से बात ना करो तो तुम पर क्या बीतेगी। शायद उनके दिल पर कुछ असर होगा, और नहीं तो किसी पास में किसी काउंसलर से आप उनकी बात कराइए तो आपका ये आशियाना बच जाएगा, है ना।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दोस्तों, ये गीत अगर हर पति पत्नी बैठकर रोज एक बार सुन ले ना, तो शायद मन मुटाव, झगड़ा और तू मैं अपने आप कम हो जाएगी। ये ऐसा मेरा मानना है। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। तुम भी हो, मैं भी हूँ, पासा हो तो कह दूं, आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। दोस्तों, अभी आपने गीत सुना फिल्म मैं हूं ना से कि तुझे जो मैंने देखा, तुझे जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। अब गया कोई तो गया, लेकिन कोई आया है। दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं शालीमार बाग से, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, सुनील कुमार कनौजिया। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत मस्त। अच्छा सुनील जी, वैसे आप क्या करते हैं? मैं सर लेक्चरर हूँ फाइन आर्ट का, पेंटिंग का। अच्छा, वो वाह, क्या बात है, पेंटिंग। इसके अलावा और क्या शौक रखते हैं आप? इसके अलावा मेरा शौक है सिंगिंग। वाह, क्या बात है, पेंटिंग एंड सिंगिंग, क्या गजब का कॉम्बिनेशन पाया है आपने। अच्छा, हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि हीरो अपनी हीरोइन की तस्वीर बनाता है और गाता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ भी कि आपने अपनी धर्मपत्नी की तस्वीर बनाई और गुनगुना रहे हो और पत्नी पीछे खड़े मुस्कुरा रही हो? हाँ, बिल्कुल ख्याल आता है, वो पुराने गाने याद आते हैं। तस्वीर बनाता हूँ तेरी। हाँ, तो गुनगुनाइए ना सर। तस्वीर बनाता हूँ तेरी, खून जिगर से, खून जिगर से। क्या बात है, क्या बात है। तो यही गीत गुनगुनाते हैं तो आपकी पत्नी मुस्कुराती हैं? हाँ, बिल्कुल मुस्कुराती हैं। या बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर घूर के चली जाती हैं? नहीं सर, फौरन चाय आ जाती है उस वक्त। अच्छा, ऐसे, वाह क्या बात है। अच्छा, तो कोई ऐसी तस्वीर आपने बनाई उनके लिए कि चाय के साथ पकौड़े भी आए हो? हाँ बिल्कुल, तस्वीरें तो रोज ही बनती हैं यहाँ पर। अच्छा, ओके। अच्छा, हाँ, आपकी शादी को कितना समय हो चुका है सुनील जी? मेरी शादी को लगभग 30 साल हो गए सर। 30 साल? हाँ जी। अच्छा, तारीख याद है आपको कब शादी हुई थी? हाँ, 27 अप्रैल 1990। अच्छा, याद है, वाह क्या बात। बिल्कुल जी, सारी याद रखना पड़ता है। चलिए वापस मुद्दे पर आते हैं। मैं कह रहा था कि हीरो अपनी हीरोइन को देखकर गाती है ना? तो आपने भी कहा है कि आप करते हैं, जब भी तस्वीर बनाते हैं तो वो गुनगुनाती हैं। तो आपकी वाइफ भी क्या पेंटिंग करती हैं? सर, उसका तो बहुत बड़ा योगदान है। जितनी पेंटिंग बनती है वो एक्चुअली समझ लो हमारी जज हैं वो। अच्छा, ओके। वो बैठकर देखती हैं कि ये अच्छा बना है, ये रंग थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, तो समझ लो कि फाइनल टचिंग वही बताती है, इसको ऐसा और कर दो। फाइन आर्ट्स के आप प्रोफेसर हैं और फाइनल टचिंग वो देती है? बिल्कुल बताती है कि इसको ऐसा करिए और अच्छा लगेगा ये। अच्छा, आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज? हमारी अरेंज मैरिज है जी। अच्छा, उसके बाद लव हुआ आपका? बाद में लव हुआ जी। बिल्कुल। अच्छा, वाइफ के साथ कई बार जैसे कि हंसी मजाक तो चलता रहता है, लेकिन तकरार भी हो जाती होगी कभी कभी? हाँ, तकरार हो जाती है कभी कभी। तो किन बातों पर होती है? वो पहले होती थी, अब नहीं होती।
अच्छा, ओके, क्योंकि हाँ, काफी समय हो गया है, समझदार हो गए हैं, एक दूसरे को आप समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन कभी जब तकरार होती होगी तो रूठ तो जाती होंगे? ऐसा जी मुझे ही मनाना पड़ता था। तो कैसे मनाते हैं आप? तस्वीर बनाकर या गुनगुना कर? नहीं नहीं, पास जाके यार चाय तो बना दे कम से कम एक बढ़िया। आपकी सुई चाय पर क्यों अटक जाती है सर? कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो चाय थोड़ी ज्यादा मतलब लगाव होता है चाय के साथ। अच्छा, चाय तो एक बहाना होता है ना, चाय नहीं होती सर, ये चाय होती है। चाय होती है जो पास चाय में। होती है। ओके, बिल्कुल। चलिए आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन प्यारे से एक गीत सुन लेते हैं पहले। गौर से सुनिएगा ये गीत, क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है ये गीत। वाह जी वाह, सुनाइए सर। निकलती है जहाँ से धूप, निकलती है जहाँ से चांदनी रहती है जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, ओ कोई तुमसा नहीं। नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, नींद छुपती है जहाँ पे, ख्वाब सजते हैं जहाँ पे, खबर ये आई है वहाँ से, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं, कोई तुमसा नहीं। जी हाँ, कोई तुमसा नहीं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं शालीमार बाग नई दिल्ली के सुनील कुमार कनौजिया। सुनील जी, सर आपने ये गीत सुना कोई तुमसा नहीं। वैसे ये सच्चाई है कि पति पत्नी के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जो एक दूसरे की अहमियत को और बढ़ाता है, लेकिन अगर दिमाग में पहले से अपने पार्टनर के लिए गलत सोच पाल ली जाए तब क्या होगा? अब तो फिर पटरी नहीं चलेगी, मतलब क्योंकि पति पत्नी समझो कि एक रथ के दो पहिए हैं, फिर वो कहीं ना कहीं गिरेंगे, पटके जाएंगे और वो अच्छा नहीं होगा। मतलब ये शब्द ही नहीं होना चाहिए ये। अभी एक मैसेज आया था भुवन का, वो अपने दोस्तों के कहने पर अपनी वाइफ पर शक करते थे, और ऐसा कई बार हमने सुना है कि हम दूसरों के बहकावे में आकर अपने अच्छे खासे रिश्ते को खराब कर देते हैं। क्या कभी आपको या आपकी वाइफ को किसी और ने एक दूसरे के बारे में भड़काने की कभी कोशिश की? देखो ये तो समाज में चलता रहता है, परंतु हमें खुद मालूम है ना कि मुझे मालूम है सब ठीक है, और लोग तो होते ही हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरे को खुश देख ही नहीं सकते ना लोग, खुश नहीं देख सकते, और ये समाज में चलता रहता है। ये तो आपस में ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है वो तो आज ही मिला है हमें, और पत्नी तो हमारे साथ जब से फेरी लिए तब से रह रही है। बिल्कुल। तो ये मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए सर। जब आपके सामने कभी ऐसा हुआ, क्योंकि आप पेंटिंग करते हैं, आप एक से बढ़कर एक तस्वीर बनाते होंगे, तो स्वाभाविक है कि कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हो जाते हैं ना जो कहते होंगे कि देखो अपने ख्यालों की मलिका को कैसे उतार रहे हैं सुनील जी चित्रकारी के माध्यम से। ऐसे तो कान भरते होंगे ना? हाँ ऐसा होता है, परंतु आज एक खास बात बताऊं, जितने भी चित्रकार होते हैं वो शायद ही कभी अपनी पत्नी की पेंटिंग बनाते हों। अच्छा, ओके। हाँ, वो सोचते हैं चलो घर में है, जब मर्जी बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा बहुत कम होता है। जब ऐसा हुआ होगा, कभी भड़काने की कोशिश की होगी, तब आप किस तरह से अपनी पत्नी को मनाते हैं या किस तरह से समझाते हैं? पहली बात तो ऐसा कभी मौका ही नहीं आया। अच्छा, मतलब आपके रिश्तेदार बड़े अच्छे लोग हैं? नहीं, अच्छे भी हैं और उसमें बुरे भी हैं, पर हम थोड़ी सी दूरी बना के रख लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। ओके। हाँ, बस कभी ऐसा अगर हुआ तो हम दोनों ने एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए कि ये जो बोल रहा है ये गलत आदमी है। तो
कभी मतलब लाइफ में ऐसी बात ही नहीं हुई है। मतलब आप अपने पार्टनर को दूसरों से ज्यादा जानते हैं, पहचानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, इसीलिए दूसरों की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। और शाम को फिर हम बैठ के बड़े चटकारे लगा के बात करते हैं, देखा वो क्या कह रहा था। अच्छा देखिए, आशियाने को अगर बेहतर बनाना है, सुंदर बनाना है, तो एक दूसरे पर विश्वास रखना ही होगा। बिल्कुल विश्वास रखना होगा सर। और आपने विश्वास रखा, इसलिए 30 साल का सफर आज तक खुशनुमा बना हुआ है। बिल्कुल जी। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनका भी आशियाना एक सुंदर और खुशनुमा बना रहे? बस ये है कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, कदर करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपस में घर का भी अगर कोई काम कर रहे हैं ना मिलके, उसको भी मिलके करें वो। बिल्कुल। मैं तो कई बार बर्तन भी मांज देता हूँ कि चल यार तू खाना बना दे, मैं ये काम कर देता हूँ, या चलो ये कपड़े सूख रहे मैं डाल देता हूँ उसको, तो आप जो है ये सब्जी काट लो। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि ये ईश्वर जो जोड़ा बना के भेजता है ये, तो उसको आखिर तक वैसे ही निभाना चाहिए, ईश्वर ही खुश होगा उससे। बिल्कुल। तो आपके संदेश को सुन लिया है बहुतों ने और उस पर अमल करेंगे तो उनका भी आशियाना बहुत अच्छा बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। आकाशवाणी FM रेनबो। तू अपनी धड़कनों को जरा सुन के ये बता, तू अपनी धड़कनों को जरा सुन के ये बता, क्या मेरे जैसा तेरा दिल भी धड़कता है? मेरे दिल के पास आके खुद सुन ले साथिया, मेरे दिल के पास आके खुद सुन ले साथिया, दिल बन के मेरे जान में तू ही तो धड़कता है। जब मन चली फिजाएं खुशबू में नहाए, जब मन चली फिजाएं खुशबू में नहाए, हाँ तेरे जैसा मेरा मन भी मचलता है। दोस्तों, इन्होंने तो दोनों ने इकरार कर दिया कि एक दूसरे को देखकर इनका दिल डुक 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 करता है। क्या करता है पता नहीं, लेकिन हाँ एक बात मैं आपसे बता दूं कि आप लोगों का दिल भी जब भी आप FM रेनबो सुनते हैं तो आपका भी दिल धड़कता होगा। आप माने या न माने, लेकिन आपके संदेश इस बात की गवाही देते हैं। बहरहाल स्टूडियो में आ चुकी हैं बबीता जैन, जो आपके साथ रहेंगी 3 बजे से 6 बजे तक, और ढेर सारी आंटियों के साथ ये यहाँ पर डांस करने वाली हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आकाशवाणी का FM रेनबो पर हर प्रोग्राम एक अनोखा प्रोग्राम होता है। तो इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। अज सटवट होके आईया, पार्टी च रौनकां लाईया, यंग यंग मुंडे लुट गए, ऐ मेकअप करे तबाइयां। अज सटवट होके आईया, पार्टी च रौनकां लाईया, यंग यंग मुंडे लुट गए, ऐ मेकअप करे तबाइयां।